हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट 2024 जो कि एनटीए द्वारा हर साल 2 बार आयोजित कराया जाता है। जितनी भी आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है वो नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर की जाती है। ईयर में 2 बार किया जाता है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक फिल होंगे। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम की जो डेट है टेंटेटिव वो 16 जून है। वैसे एक बार थोड़ा सा ये है कि 16 जून को ही यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होना है, तो डेट क्लैश हो रही है। और इसके अलावा जो एक छोटा क्या एक बड़ा ही डिफरेंस बोलिए कि जैसे कि पहले क्या होता था कि नेट करने के लिए आपके पास पीजी होना ज़रूरी होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकंड ईयर में हैं। बट इस बार अगर आपके पास 4 साल की कोई बैचलर डिग्री है, सपोज़ दैट बीटेक है, और आप डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए या आप फाइनल सेमेस्टर में हो, और इसके अलावा परसेंटेज आपकी 75 होना ज़रूरी है। तो आप डायरेक्टली अपनी पसंद के सब्जेक्ट में डायरेक्टली एनरोल कर पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी तो कर लेंगे बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरी और हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि उसमें अगर आप नेट और जेआरएफ का स्कोर लाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम एक ही है, उसके अंदर आपको जो आपका स्कोर है वो नेट और जेआरएफ दोनों की कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाइपेंड आता है उसके लिए भी। बाकी दूसरी कैटेगरी आती है कि जिनका जो स्कोर है वो जेआरएफ के स्कोर से थोड़ा कम है बट नेट क्वालिफाइड है, तो वो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, बट उनकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाएगी। इस बार एक तीसरी नई कैटेगरी बनाई गई है कि आप नेट क्वालिफाई हैं, आपका स्कोर तीसरी कैटेगरी में आता है, आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और जो स्टाइपेंड आता है उसके लिए भी, लेकिन आप फिर भी पीएचडी कर पाएंगे। तो यानी कि इस बार पीएचडी करने का मौका ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है। तो फॉर्म और बाकी जो डिटेल है इस पूरे प्रोसेस की, उसकी भी हम एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे। उसको आप देखिएगा, और फॉर्म में भरने में या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है हम उसको सॉल्व करेंगे आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।